अरे दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज आप देख रहे हो क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट और सेट के बारे में हमें बात करना है। उसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है क्वेश्चंस करेंगे, जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है तो उन्हीं को लगाएंगे आज। एनसीईआरटी, ठीक। तो देखेंगे पहले कि जो चैप्टर का नाम सेट है, तो सेट है क्या। तो सेट देख लेते हैं कि सेट में है क्या। सेट में तो सेट की डेफिनेशन कह रहा है इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ डिस्टिंक्ट of an object. It is a well defined collection of distinct of an object. ये क्या है, उसकी डेफिनेशन है। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो हमें समझ में नहीं आया कि डेफिनेशन। हमने कहा कि जो वेल डिफाइंड जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही, जैसे कि आप समझिए कि जो है जैसे लिख दे रहे हैं कि एक हफ्ते में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो जैसे दिन क्या, दिन कौन कौन से मान लो। पहला मान लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से आप जोड़ लीजिए। तो 7 दिन ये आप वेल डिफाइन है। अब हम कह दें, हम इसी को ऐसे कह दें कि एक हफ्ते में 12 दिन होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 12, भाई एक हफ्ते में 12 दिन तो एग्जिस्ट ही नहीं करें, तो ये क्या है, ये एक सेट नहीं है। ये क्या है, ये तो सेट है क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं इट इज़ ए वेल डिफाइंड का। या तो ऐसा समझ लिए कि जैसे मेरे पास 2 शर्ट हैं, जैसे कि मेरे पास 2 शर्ट का कलेक्शन और मतलब 2 पैंट का कलेक्शन। तो उनके क्या है, जैसे कि 2 शर्ट 2 पैंट है, तो ये क्या है, इसको हम इस तरह रख दें किसी सेट के अंदर। सेट को हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से नहीं, उसको करली ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट क्या है, करली। तो जैसे 2 शर्ट हैं और 2 पैंट का कलेक्शन है, ठीक। इस तरह लिख दिए। ये क्या है, ये एक सेट है, ये एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। ये सेट इस तरह से हमें करना है। तो अब आप समझ ही गए होंगे। अब जैसा कि सेट हमने बता दिया, अब इसी में ये बताना है मुझे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट हमेशा करली ब्रैकेट में करते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में। देखो, और भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो क्या है, इट इज अ कैपिटल लेटर। क्या, इट इज अ कैपिटल लेटर में आप रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमेशा, जैसे जो भी सेट होगा, देखो जैसे कि हमने कोई बी लिया है, बी के अंदर हमने करली ब्रैकेट में रखा 1 2 3 4। तो हम ये वाला बी नहीं, ऐसे नहीं कर देंगे कि भाई ऐसे कर दें कि इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5, ऐसे ये गलत है। ये रिप्रेजेंट का तरीका गलत है, ये वाला राइट है। तो हमेशा क्या है, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका। अब ये जो करली ब्रैकेट बना है, ये इसको क्या नाम देते हैं, इसको सेट देते हैं नाम। इनके अंदर जो है क्या है, जैसे इनके अंदर 1 2 3 4 ये क्या है, अलग अलग, ये एक एलिमेंट है, सब अलग अलग, ठीक। ये क्या है, एलिमेंट है अलग अलग। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब ये एलिमेंट है। अब देखो, अभी तक तो था हमारा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि हमने बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो यानी कि ये सिंबल के फॉर्म में, जैसे कि ये बताना चाह रहे थे कि सिंबल हमेशा उसका कैपिटल होगा। अब जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि सेट रिप्रेजेंटेशन
सेट रिप्रेजेंटेशन, पहला फॉर्म क्या है, जिसे रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, क्या, रोस्टर फॉर्म, और उसी का नाम क्या है, टैबुलर फॉर्म, क्या है, टैबुलर फॉर्म, क्या है नाम उसका, टैबुलर फॉर्म। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, और उसी का नाम क्या है, रूल मेथड, क्या है, रूल मेथड। अब मैं हल्का हल्का सा इनके बारे में तो एग्जांपल लेके बताना चाहूँगा, फिर इसके बाद जो है मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में आऊँगा तो उसी बेस पे बताऊँगा। जैसा कि रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म मान लो कोई भी, जैसे कि हमने एन लिख दिया, ठीक, लिख दिया। अब हमने इसमें एन यानी कि करली ब्रैकेट यानी एन इज अ सेट, यानी कि एन एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो क्या करें, 1 2 3 एलिमेंट हमने डाल दिए, ठीक है, ये हमने डाल दिए। मान लीजिए इसको अभी हम रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं, 5 6, अब यहीं तक रोक दिया, 6 तक रोक दिया, ठीक है। फिर अब हम, ये तो क्या हुआ, ये इसको रिप्रेजेंट जो किया, ये क्या है, ये तो क्या हुआ, ये इन रोस्टर फॉर्म है, किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म। बट इसको इसी तरह से हमने लिख दिया करली ब्रैकेट के अंदर, और लिख दें कि एन इज ए नेचुरल नंबर, लिख दें कि, या फिर लिख दें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे लिख दें, और कॉमा दे के रिस्ट्रिक्शन लगा दें, रिस्ट्रिक्शन में 1 से इक्वल टू, ठीक है, 1 इक्वल टू और 6 के इक्वल और 6 से छोटा। तो ये है आपका, ये आपका रिस्ट्रिक्शन, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो ये रिप्रेजेंटेशन, ये आपका इन विल्डर फॉर्म में हो गया, किस में, इन विल्डर फॉर्म में, किस में होगा, इन विल्डर फॉर्म में होगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, सबसेट, तो जैसा कि कह रहा है, इफ 2 सेट्स A and B are, if 2 sets A and B are non-empty sets, and if 2 sets A and B are non-empty sets and every, यहाँ पे लिखो every element of A is in B, यहाँ ब्रैकेट के अंदर दैट इज ए सबसेट ऑफ बी। तो जैसे कि एग्जाम्पल लें, ए इक्वल्स टू हमारा 1 2 3 दिया है, ठीक है, बी इक्वल्स टू हमारा करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 5 तक मान लो। तो हर एक देखो, ए 1 इसमें प्रेजेंट है, 2 इसमें है, 3 इसमें ब्लैंक मतलब है, ये सब है। तो क्या कहेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी। और रही बात जैसे कि आप कह देंगे 1 जो है, 1 किस में, बी में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। 2 बी में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। 3 बी में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। 4 बी में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग का साइन ऐसे होगा, बिलोंग का साइन ऐसे होगा। अब कह दें कि 4 बिलोंग कर रहा है ए में, तो नहीं बिलोंग कर रहा है, कट कर दो। 5 बिलोंग कर रहा है ए में, नहीं बिलोंग कर रहा है, कट कर दो। ये बिलोंग का साइन होता है।
अब जैसा कि अब आपको हम एक्सरसाइज में ले चलते हैं, यहाँ तक तो रही ये सब बातें, ठीक है। एक्सरसाइज में ले चलते हैं आपको। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज पहली 1.1 है, ये देखो आपके सामने आ गई, ये रही आपके सामने आ गई है एक्सरसाइज 1.1, जैसा कि तो आप देख ही रहे होंगे एक्सरसाइज आपके सामने है। तो 1.1, ठीक। अब हम बताते जाएंगे, आप जल्दी जल्दी लिखते जाइए। पहले वाले का जो ऑप्शन है, कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो क्या करेंगे, बिगनिंग विद लेटर जे, यानी कि कोई सेट मान लीजिए, ठीक। अब कह रहा हर एक जो पूरे ईयर में जो हर साल होते हैं उनमें उन मंथों के नाम बताइए जिनका शुरुआती लेटर जे है। तो जनवरी, ठीक, दूसरा जून, ठीक, तीसरा जुलाई, बस इतना ही होगा, ठीक। ये तो हो गया, ये सेट है। अब दूसरा करा द कलेक्शन ऑफ टीम मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो कह रहा है 10 टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया में जो 10 टैलेंटेड राइटर उनके नाम बताइए, उनको बताइए। कह रहा है 10 टैलेंटेड हैं, उनका कलेक्शन बताइए 10 जो। तो अब कहेंगे सर आप वो थे, पहले वो थे, अब इस सन में ये हैं, तो ऐसे हम खोज ही नहीं पाएंगे भाई, कितनों को खोजेंगे, कितनों ने किया है वैसे नाम तो दिए ना भाई कि मैथ में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, कुछ नहीं बताया। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, लिख दो, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, it is not well defined collection, so it is not a set, ठीक। अब ध्यान दें, अब जैसे कि एक मिनट, ठीक। तो अब ध्यान दें अब थर्ड वाला देखें, थर्ड वाला क्वेश्चन आप पढ़िए, ये लिखा कह रहा है कि द थर्ड वाला अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे पहले देखिए, पहले मान लो अब पहले सचिन तेंदुलकर था, आजकल जो चल रहा है बेस्ट सबसे अच्छा विराट कोहली चल, इसके पहले द्रविड़ करके था एक प्लेयर, वो थे, फिर उसके पहले कोई और था, उसके पहले कोई। तो ऐसे आप बहुत खोजते रहें, कहाँ खोज पाएंगे भाई, कोई न सन दिया है कि किस में क्या है किस में। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसमें भी लिख दीजिए इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट डज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब था फोर्थ में देखिए, कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। तो अपने क्लास के हर एक लड़कों को गिन सकते हो ना, तो उनको जानते हो, मान लो 10-20 लड़के हैं, रामू श्यामू ज्ञानू मिंकू चिंटू पिंटू सबके गिन सकते हो। तो ये लिख दो, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज़ अ वेल defined collection, so it is a set, अब जैसे कि आप लोग आपको इसी तरह उसका कर देना है, इसी तरह आपको अगला वाला कर देना है। कह रहा है कि जो फिफ्थ वाला कह रहा है, फिफ्थ वाला देखो क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला कह रहा है कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल लेस देन 90। तो सीधा बनाओ, रख दो ऐसे, सीधा बनाइए 1 2 3 ऐसे डर डर करके बनाइए 99, ठीक हो गया। फिफ्थ वाला करिए इसी तरह आगे करिए। आगे का क्या है, अगला द कलेक्शन ऑफ ऑल द
द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो जो भी मुंशी प्रेमचंद अब रहे नहीं, जो भी उन्होंने लिखा है तो वो एक सीमित डेटा है। तो उन्होंने जो लिखा सीमित डेटा, तो यानी कि उनके पास वो बुकें तो है ही है, मान लो जितने भी उपन्यास या जितनी भी चीज़ें लिखी, तो ये भी क्या है, एक तरह से सेट है। तो लिख दो इट इज ए सेट, एग्जिस्ट करेगा ना वो, इट इज ए सेट। अब अगला कौन ही लिख दे रहे हैं, अगला कौन सा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। देखो ऑल इवन इंटीजर, तो ये कैसा करना है, ये है इनफाइनाइट सेट। देखो अब जो हमें पता है, जो हमें वेल डिफाइन है, मान लो एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमें क्या है, वो हमें क्या है, वो है सेट, ठीक, मान लो फाइनाइट सेट जो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन हमें पता नहीं कि कहाँ से कहाँ तक है, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। भाई इंटीजर बोला है तो हमने मान लो जेड बना दिया, माइनस भी होता है, -4 माइनस इवन इंटीजर, ठीक है, तो इधर -2 -4 इधर 6, इधर प्लस का 2, इधर 4, इधर 6, इधर माइनस से चलता रहेगा। तो ये क्या करेंगे, चलता चला जाएगा ऐसे ऐसे। गर्मी बहुत हो रही है।